चाहता हूँ स्टूडेंट्स। अभी सर आपको यहाँ पे वगैरह सब्जेक्ट मत रिवील कीजिए, बस सब्जेक्ट रिवील मत कीजिए अभी। नहीं, सब्जेक्ट में बता दूंगा उनको। सुनिए ना, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप डेमो क्या है और आपको सबको शांति से सर का सहयोग लास्ट में सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर, ब्रेक हो रही है। आवाज क्रैक हो रहा है। आप अच्छे लड़के और अच्छे बच्चे हो, सर को कोऑपरेट कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए और सर को पढ़ाने दीजिए। थैंक यू, कंटिन्यू सर। ओके सर, फाइन फाइन। चलिए चलो स्टूडेंट्स, सब मेरे पास गेट बैक टू मी नाउ। सो बेसिकली मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं ना स्टोरी वे में पढ़ाता हूँ। मेरे जो भी टीचिंग्स होते हैं स्टोरी वे में होते हैं और मैं आईआईटी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ और अभी करंटली मेरा नीट के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं। ओलंपियाड जो होती है हमारी, ओलंपियाड में भी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स का रैंक आ चुका है। तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको उससे आपको थोड़ा अलग ही सारी चीजें सामने आएंगी। तो अभी हम बात कर रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां पे हम वेब सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? वेब सीरीज की। तो अभी जो सब्जेक्ट मैं देखने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं अभी चल के। तो वेब सीरीज का जो नाम हम क्या करेंगे, वेब सीरीज का एक नाम दे देते हैं। वेब सीरीज का नाम है माऊ। क्या नाम है? माऊ। सबको ऑडिबल हो रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो माऊ नाम दिया हमने। क्या नाम दिया उसका? माऊ। माऊ नाम है, ठीक है। माऊ पता है किसको बोलते हैं? बिल्ली को। अरे वाह वाह, घर में छोटा बच्चा भी होता है ना, उनको भी माऊ बोलते हैं ना। काफी लोग बोलते हैं ना माऊ, ऐसे Yes, कुछ sir. नाम दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया। मासी को भी माऊ बोलते हैं। ओह माय गुडनेस, चलो अच्छी बात, चलो ग्रेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माऊ नाम दिया है। तो अभी वेब सीरीज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, बता सकते हो आप लोग? देखो मैंने डायरेक्टर, डायरेक्टर कोई तो चाहिए ना हमको। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो आप? बता रहा हूँ आ रहा हूँ, सब्जेक्ट पे भी आ रहा हूँ मैं। हम बस अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपने टीवीएफ नाम सुना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके, टीवीएफ नाम सुना है। हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है? टीवीएफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारी वेब सीरीज का नाम क्या होने वाला है? माऊ। माऊ। और हमारे जो डायरेक्टर्स होंगे वो इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे पास? ये जो होंगे हमारे डायरेक्टर, बी नाम से होंगे, के और डब्ल्यू। बी, के एंड डब्ल्यू, ये 3 नाम होंगे उनके। क्या क्या नाम होंगे डायरेक्टर्स के? बी के एंड डब्ल्यू। बी के, याद रहेगा ना आप लोगों को? यस सर। और यहाँ पे माऊ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ। जैसे कि ये अब टीवीएफ जैसे मैं बोलूंगा, यहाँ पे आपको तुरंत अगर गेस करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना है, स्टडी करते हो। ये कहाँ पे सुना आप लोगों ने? कहीं सुना है इसको? क्या क्या? फिजिक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कहाँ पे है, कहाँ सुना आप लोगों ने इसको? किसमें? ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करता है? बोलिए बच्चों। बायो। बायो, अच्छा। कोई किसी ने तो पीछे से बोला केमिस्ट्री। अच्छा बायो। कोई बोल रहा है, केमिस्ट्री। कोई बोल रहा है फिजिक्स, कोई कह रहा है केमिस्ट्री। फिजिक्स। अच्छा, केमिस्ट्री सर। अच्छा। केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइंस के सारे सब्जेक्ट आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है बेसिकली, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ केमिस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री की। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट, अब इसमें हम वापस अपनी वेब सीरीज पे आते हैं। थोड़ी देर के लिए वापस भूल जाइए कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और अभी क्या बताता हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री को मैं थोड़ा सा बायफार्गेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री को बायफार्गेट। मतलब मैं क्या करूंगा, ये जो सी है इसको सेपरेट लिख लेता हूँ, एच को थोड़ा सेपरेट लिख लेता हूँ। ये जो ईएम है, ये जो ईएम है लिखा है मैंने, इसको एमई लिख लेता हूँ, ठीक है। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर।
आखिरी में बचा है, आखिरी में ये जो बचा है यहाँ पे ISTRY, ये क्या स्टैंड करता है फिर? कोई बताएगा? इसको क्या रीड करेंगे हम लोग? स्त्री? स्त्री 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 मतलब स्त्री, महिला, वुमन? नहीं सर, वो आयरन वाली स्त्री। अच्छा, होता है पेस्ट्री प्रेस नहीं हो करने सकता, के लिए। ये पेस्ट्री नहीं हो सकता है। सर से मराठी में बोलते। क्या क्या? मुझे मराठी नहीं आती दोस्तों, थोड़ा सा आप हिंदी और इंग्लिश पे वी विल कम्युनिकेट, ओके? चलेगा आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ओके ओके। तो देखो क्या होता है, हाँ, तो स्त्री का मतलब देखो, आप लोग जैसे बता रहे हो कि स्त्री क्या क्या हो सकती है हमारी? स्त्री Dead. मतलब स्त्री है, पेस्ट्री बताइए आपने, और क्या हो सकती है इसको Iron. हम? अच्छा, हिस्ट्री भी बोल सकते हो इसको? पेस्ट्री। ओके फाइन, हम इसको क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। ठीक है, अब इसको याद रखना कि हमने सी को अलग लिखा है, एच को अलग लिखा है, एम ई को, जो ई एम था ना उसको हमने रिवर्स करके एम ई लिख लिया है, और बाद में हमने लिखा है हिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारी वेब सीरीज की। किसकी बात करेंगे? माऊ की। तो ये जो था, अभी ये प्लेटफॉर्म है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म। अगर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म के बेस में कुछ होता है क्या कि प्लेटफॉर्म डायरेक्टली ऐसा, मतलब प्लेटफॉर्म देखा आप लोगों ने? Yes, sir. प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ Yes, होता है, sir. उसके बेस में कुछ होता है, हाँ सर। कुछ ना कुछ उसको बेस दिया जाता है ना। तो वो जो ओटीटी है हमारा, उसका बेस क्या है? टीवीएफ है। टीवीएफ मतलब क्या है हमारा? थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स की थ्योरी क्या थी, पहले हम उसको समझते हैं। तो उसके बाद में ये जो हमारे यहाँ पे ये जो डायरेक्टर्स, सॉरी, ये जो डायरेक्टर्स हमको यहाँ दिखे हैं, वेट अ सेकेंड, BKW। हाँ, जो डायरेक्टर्स हमको यहाँ पे दिखे हैं हमारे, कि उन्होंने कहा है कि BKW जो डायरेक्टर्स है, उन्होंने पहले क्या देखा? थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स में उस टाइम में, ये कब की बात है? ये जो वेब सीरीज बनाई थी, ये 1800s के टाइम में बनाई थी। कब बनाई गई थी इसको? 1800. 1800s के टाइम में इस वेब सीरीज को बनाया गया था। तो उस समय क्या किया इन्होंने? थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, उन्होंने क्या देखा उस टाइम के कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि कुछ हमारे जैसे कि शुगर है, शुगर खाते हो आप लोग? यस यस किसी को हाँ सर। किसी को शुगर है यहाँ पे? नो नहीं नहीं चलो ठीक है, ठीक है। स्टार्च पता है क्या होता है? यस सर सर स्टार्च बता सकता है कोई? स्टार्च कहाँ सिंपल मिलता है? फॉर्म पॉलीमर ऑफ शुगर। स्टार्च बॉडी में होता है हमारे? स्टार्च हाँ सर। खाना खाते हो सब लोग? यस सर। टेस्टी फूड अच्छा लगता है क्या? हाँ तो टेस्ट पता है किसकी वजह से आती है? खास करके Saliva. Starch. स्टार्च की वजह से टेस्ट आती है। तो स्टार्च मतलब क्या होगा फिर हमारा? Sun. स्टार्च मतलब क्या होगा फिर? ये सलाइवा Saliva. है सब, सलाइवा है सबके पास? Yes, sir. ओके तो एक बार क्या हुआ था, केमिस्ट्री की लैब चल रही थी हम लोगों की, तो वहां पे हमने बोला कि स्टार्च खत्म हो गया है। अब मेरे स्टूडेंट थे, तो एक स्टूडेंट ने क्या कहा होगा, सर स्टार्च तो सबके पास है, चाहिए ज्यादा हम क्वांटिटी में ला सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो स्टार्च Yes, क्या sir. होता है? सलाइवा। शुगर हमारी बॉडी में होती है क्या? Yes, sir. अच्छा, बॉडी में शुगर होती है, स्टार्च भी हमारे। अच्छा, वाह, वेरी गुड। हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है क्या? Yes, sir. होता है सर। अच्छा, विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा ये होता है, या प्रोटीन होता है उसमें विटामिन डी में? अच्छा, विटामिन प्रोटीन के सिमिलर होते हैं क्या? यस सर। नो हाँ? सर। No, sir. अच्छा, तो प्रोटीन अलग है, विटामिन अलग है, पक्का? हाँ सर। प्रोटीन कौन कहाँ से बनते हैं हमारे? अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ, ये Amino लिख रहा acids. हूँ, सही लिख रहा हूँ मैं? Amino बताना मुझे। अच्छा, वेरी गुड। अमीनो एसिड होते हैं, वेरी गुड। ये क्या होता है हमारे? अमीनो एसिड। और विटामिन के जो होते हैं ये डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पता है आप लोगों को? Yes, sir. तो मैंगनीज होता है ना? मैंगनीज का भी एक विटामिन होता है। बता सकता है कोई मैंगनीज का विटामिन कौन सा है हमारे बॉडी में?
जिसमें मैंगनीज हो, या फिर एक काम करते हैं मैंगनीज छोड़ देते हैं, ये वाला लेते हैं, फेमस वाला, काफी फेमस है ये वाला। Fe दिख रहा है आप लोग? आयरन। तो आयरन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विटामिन ए। ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? फेरस। आरबीसी। आरबीसीज। ये होता है? ये होता है क्या? हाँ होता सर। है विटामिन में आ रहा है, चलो आ गया, विटामिन भी आ गया हमारे यहाँ पे। तो टीवीएफ के बारे में क्या कहा जा रहा है कि थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स कहता था कि ये जो शुगर है, स्टार्च देखा हमने, प्रोटीन देखा, विटामिन देखे, ये सब हमारे बॉडी से मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग है? Living. हाँ। हेलो, आर यू देयर? सब जिंदा हो ना? चलो ठीक है, चलो Yes, जिंदा sir. होना बहुत जरूरी, लेक्चर में बैठे हो तो जिंदा होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स कहता है कि ये जो शुगर है, स्टार्च है, प्रोटीन है, विटामिन है, एसिटिक एसिड भी होता है। हमारे बॉडी में एसिड होता है क्या, बताइए तो? Yes, sir. कौन सा एसिड है हमारे बॉडी में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना पीएच होता है उसका? पीएच बता सकते हो? अल्कलाइन। HCl अल्कलाइन होता है हमारे बॉडी में, एसिडिक होता है। एसिडिक होता है, 45. तब एसिडिक है। उसका पीएच बता सकते हैं कोई? 14। अरे बेटा 14 4 कैसे to होगा? 5. देखो 4 ये to पीएच स्केल 0 to 7, 0 to 7 एसिडिक होता है, 14 मतलब बेसिक हो जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये NTSC ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, कहीं से भी उठा के आपको फेंक देंगे इन लोग। यहाँ पे ये आ जाएगा बेसिक। अब बताओ 4 to 5. 4 to 5 पक्का? 2 to 3 देख लो, गूगल पे देख लो गूगल देख लो। देखो एसिडिक है, HCl जितना HCl मतलब काफी ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो इसकी रेंज जो आती है 4 तक आती है, मतलब 0 से स्टार्ट हो सकता है वो, अलग अलग। तो काफी बोलते हैं ना एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, तो उस टाइम में उनका एसिड ऑलमोस्ट 0 के पास जा चुका होता है। उसको फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड खाने पड़ते हैं, जैसे इनो है, ये सारी अलग अलग चीजें खाई जाती हैं। तो मेन बात चल रही थी हमारी, शुगर, स्टार्च, ये प्रोटीन, विटामिन या फिर एसिड्स, ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से मिल रहे हैं? लिविंग ही ऑर्गेनिज्म से ही मिल रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट में ये चीज मिलती है क्या हमें? Yes, sir. प्लांट में sir. स्टार्च होता है क्या? होता है Yes, sir. Yes, sir. सर सर लेकिन मराठी सलावा में- नहीं होता है। हाँ? सलावा नहीं होता सलावा नहीं 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 नहीं, होता है। लेकिन स्टार्च मिलेगा आपको। तो मैं वही अभी पूछने जा रहा था कि ऐसा कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो आप लोग रोज खाते हो, और जिसमें मतलब रोज मतलब मोस्टली खाते ही हो, हर घर में मिलता है, वो इजीली Potato. अवेलेबल होता है मार्केट में। पोटैटो Potato. तो Potato. मराठी में उसको क्या बोलते हैं? बटाटे। Potato. Tomato. ओके ओके ओके। तो क्योंकि यहाँ पे काफी लोग ऐसे चिढ़ाने को बोलते हैं ना, ए बटाटे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हाँ। तो स्टार्च मिलता है। sir. देखिए स्टार्च हमको अभी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्लांट भी उसमें है हमारा, स्टार्च मिलता है और प्रोटीन मिलता है हमें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सभी प्रोटीन मिलता है भी, सर। सब कुछ मिलता है। तो वाइटल फोर्स जो थ्योरी थी वो कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, ये कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। और फिर बाकी बची कौन सी? जैसे कि मिनरल्स है, जैसे कि मिनरल है। कोई मिनरल का नाम बता सकते हो? बोलिए कोई मिनरल या फिर कॉमन कैल्शियम। सॉल्ट। Calcium. Calcium, phosphorus. कैल्शियम, NaCl. फॉस्फोरस, NaCl, ये कॉमन सॉल्ट हो गया हमारा। तो कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? कॉमन सॉल्ट हमें जो मिलता है ये अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म से था। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिलते थे उसे कहा जाता था ऑर्गेनिक। उसे क्या कहते थे? ऑर्गेनिक। ठीक है, उसे क्या कहते थे हम लोग? ऑर्गेनिक। Organic. और जो हमें यहाँ से नहीं मिलता था, मिनरल, कॉमन सॉल्ट, इनसे मिलता था, उसे कहते थे इनऑर्गेनिक। Inorganic. ठीक है, तो ये TVF है। ये क्या है हमारी? TVF। मतलब हमारा बेस क्या है फिर OTT का? ये वाला। समझ में आया बेस अभी आपको? Yes, हाँ, sir. आइडिया Yes, क्लियर हो रहा है?
तो हाँ, मतलब sir. उस टाइम में 1800s के टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसकी जो स्टडी करोगे आप लोग, अगर आपने ऑर्गेनिक की स्टडी करनी है तो आपको ये स्टडी करनी है। ये जो पूरा पैटर्न दिख रहा है हमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमको इसकी स्टडी करनी है। इनऑर्गेनिक का पार्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला जाता है। तो ये बेस है हमारा। ये क्या है? हमारा मेन बेस था किसके लिए? टीवीएफ का। तो इसको ऑब्जर्व किसने किया, बता सकते हो? किस किस लोगों ने ऑब्जर्व किया इसको? BKW. बीकेडब्ल्यू। BKW. अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, नहीं लेना? लेना है स्क्रीनशॉट किसी को? Yes, sir. No, sir. Yes, ले sir. लिया सर। ले लिया, ओके फाइन, Yes, चलो sir. ठीक है, हाँ, क्लियर कर sir. दिया हमने इसको सब कुछ। तो अब हम क्या करेंगे? अभी हमने देखा हमारी केमिस्ट्री की बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख लेता हूँ। याद है आपको? केमिस्ट्री सी को अलग लिखा, एच को अलग लिखा, इसको हमने एमई लिख दिया था, और यहाँ पे हिस्ट्री लिखा था, ठीक है? केमिस्ट्री के लिए हिस्ट्री लिखी थी। डायरेक्टर्स के नाम बता सकता है कोई यहाँ पे? BKW. KW. केडब्ल्यू। हमारी वेब सीरीज का नाम क्या था? Mau. फाइन फाइन, हमारी वेब सीरीज का नाम था माऊ। अभी हमारे पास बेस मालूम है आपको क्या है? TVF. ऑर्गेनिक ना 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 ना, टीवीएफ है बेस। का है हमारा? टीवीएफ। टीवीएफ याद रहेगा ना आप सबको अभी? Yes, sir. Yes, sir. तो टीवीएफ याद रहेगा आपको अभी। अब हम क्या करेंगे? तो ये जो स्टडी किया इन लोगों ने टीवीएफ का, तो इन्होंने क्या कहा? अभी बी स्टैंड्स, अभी डायरेक्टर का कुछ तो नाम होना चाहिए ना? Yes, तो sir. डायरेक्टर, ये जो डायरेक्टर था हमारा, इसका नाम था बर्थेलॉट। क्या नाम था इसका? Berthelot. बर्थेलॉट। ये Sir, था आपकी कोल। आवाज स्लो आ रही है. अभी आ रही क्लियर? Yes, sir. यस सर तब से। Yes, sir. थोड़ा वेट करो। लैग हो रहा है? नहीं लैग हो रहा है Clear है, सर, sir. छोटा आ रहा आवाज। अच्छा चल रहा है सर सब। छोटा मतलब आवाज बहुत ज्यादा कम हो गई क्या? No, नहीं, आ sir. रहा है। आ रही अभी है clear आवाज. है सर। आ रही है ठीक. अभी clear Yes, है। sir. सब ठीक है सर। मेरा 100 Mbps है बेटा नेट। आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकता है, देख लो। सर मेरा 30 MBPS। अभी वाह, क्लियर। वाह। चलो ठीक है, नेट की बाद में बात करते हैं। अभी नेट से हमको किस पे जाना है? हमारे वेब सीरीज पे जाना है ना? तो सबसे पहले था बर्थेलॉट, उसके बाद सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. सुनाई दे रहा है सर। Yes, sir. बर्थेलॉट, बीच में से कोलबे, एंड देखो ये नाम हमको सारे के सारे ना याद रखने हैं बस। वोलर, फ्रेंडलिच वोलर, ठीक है? देखो बी स्टैंड्स फॉर क्या है? बर्थेलॉट। के स्टैंड्स फॉर कोलबे। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वोलर, ठीक है? अभी देखो मैंने बी के डब्ल्यू का सीक्वेंस जिस तरीके से रखा है, बी ने क्या किया? बर्थेलॉट ने क्या बनाया पता है आपको? मीथेन। क्या सिंथेसाइज किया उसने? मीथेन। मीथेन किया। के जो कोलबे था उसने क्या बनाया? एसिटिक एसिड। उसने क्या किया? एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में। और मतलब बनाया क्या सर? ये से हाँ, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया उन्होंने। अब टीवीएफ क्या कहता था? देखो आपको टीवीएफ का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना है कि टीवीएफ कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमको एसिटिक एसिड हुआ, या फिर ये जो यूरिया है, माऊ लिखा ना हमने अभी, हमने क्या Yes, लिखा sir. इसको? माऊ माऊ यूरिया। लिखा ना? तो देखो माऊ का पूरा आ गया हमारे पास। क्या क्या है? मीथेन है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिडिक यूरिया एसिड। है। बी मतलब बर्थेलॉट ने क्या मैन्युफैक्चर किया था? मीथेन। मीथेन। के ने क्या किया? के कौन है? एसिटिक एसिड। Kolbe. कोलवे, वेरी गुड। डब्ल्यू कौन है? वोलर। वोलर ने क्या सिंथेसाइज किया था? यूरिया। Urea. अब ये जो है ये कौन सी एरा में चल रहा था? मुझे बता सकते हो कौन सी सेंचुरी में चल रहा था? 1800. 1800 में चल रहा था। तो अब 1800 Yes. में ये लोगों ने इस सीरीज को बनाने के लिए, इस टाइम में ये सीरीज बना रहे थे ये लोग। तो ये जो अभी देखो ये एक एक करके हम सबका लिख लेते हैं कि यूरिया जो था 1828 में कब मैन्युफैक्चर हुआ था? 1820। 1828। तो अगर यूरिया, ये क्या है? यूरिया कहाँ मिलता है हमें बता सकता है कोई? यूरिया कितना इंपॉर्टेंट है? में नाइट्रोजनस वेस्ट में. अच्छा, और Fertilizers. फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स ये जो है ऑर्गेनिक में आएगा कि इनऑर्गेनिक में आएगा? इनऑर्गेनिक में आता है सर। Organic. ऑर्गेनिक में Organic में आएगा। ऑर्गेनिक. ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि यूरिया जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के लिए, है ना? मालूम है आप लोगों को? सर Yes, आपकी sir. आवाज फिर से लो आ रही है. अब आ रही है? अच्छा रुको। नहीं सर सब क्लियर है Yes, सर. sir. Clear है, sir.
क्लियर है सर। तो यूरिया जो है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये है, ये फर्टिलाइजर है जिसमें हमें नाइट्रोजन मिलता है, मालूम है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? सॉरी, आपका आवाज कटा बेटा, आप क्या बोल रहे थे? फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक है क्या इनऑर्गेनिक? आप बता सकते हो? सर Inorganic. मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक है। देखो अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है, ये BKW आने के बाद में उन्होंने पूरा ये जो TVF था ये पूरा नल एंड वॉइड हो गया। TVF कब तक था? जब तक ये तीनों आए नहीं थे। जैसे ये तीनों ने डायरेक्ट किया मूवी माऊ को, तो वहां पे से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट जो है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हम कहते हैं, आप लोगों में से काफी लोग फार्मर्स होंगे, तो फार्मर्स कहते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना है, मतलब क्या करना है कि जिसको लैब में सिंथेसाइज किया गया है ऐसा हमें फर्टिलाइजर यूज करना है। तो इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बहुत अलग हो गया। ये जो TVF है, TVF पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो गया। किसकी वजह से? B, K और W की वजह से, जिन्होंने माऊ को बनाया। यूरिया कब हुआ था, बता सकता है कोई? 1828. 1828. वेरी गुड। मीथेन हुआ था 1856 और ये था 1845। ये कुछ इस ईयर के ट्रेंड में चलते आ रहा है। मतलब सबसे पहले यूरिया हुआ, किसने किया? वोलर ने। तो सबसे पहले नाम किसका हुआ होगा, क्या कहते हो आप? Bowler. वोलर। Water. इसका फ्रेंडलिश वोलर नाम है। उसके बाद में कौन किसका नाम ज्यादा हुआ होगा? कोलबे। Colway. कोलबे का। Colbay. उसके बाद में Berthelot. Berthelot. तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पूरी तरीके से ये जो TVF जो हम कह रहे हैं, इसको इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बाइफर्केशन बहुत अलग है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बाइफर्केशन कैसा है? कैसा है? Different. डिफरेंट है, वो TVF के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपको बेसिक समझ में आया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर अभी हम आगे देखेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है। बट TVF फेल क्यों हुआ, किसने फेल किया उसको? BKW. Mau. BKW ने। और क्या बनाया, किसके ऊपर माऊ। फेल किया उन्होंने? माऊ के ऊपर फेल माऊ। किया। माऊ याद रहेगी ना अभी आपको? माऊ Yes, हमेशा sir. उठते बैठते Yes, रात भर Yes, आपको sir. माऊ याद Yes, रहेगी, sir. BKW याद रहेगा। ईयर्स याद रख सकते हो क्या? Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. ईयर्स भी आपको चलते फिरते ईयर्स। अभी क्या होता है, जिस तरीके से हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री हमारे है ना जहन में घूमती रहती है, हम उसको कहीं ना कहीं रिलेट करना शुरू करते हैं। तो अब ये माऊ ने क्या किया, माऊ बनाया उन्होंने। तो अब इनका कहना ऐसा है कि इनकी वेब सीरीज में एक राजकुमारी लानी है इनको। क्या लानी है इनको? Rajkumari. ठीक है, अब वो राजकुमारी जो है, राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी कैसी होती है? सुंदर होती है। Yes, sir. ओके फाइन। तो राजकुमारी, उसका नाम है सी। क्या नाम है उसका? C. सी पे से कोई भी नाम कह सकते हो आप। कोई नाम बता सकता है सी पे से? Carbon. Carbon. अरे राजकुमारी का नाम कार्बन हो गया। चलो ठीक है, मतलब जो हमारा अभी जिसने कार्बन आवाज दिया होगा, तो वो ये जो कह रहा है कि जो हमारी राजकुमारी है कहाँ से बिलोंग कर रही है? पीरियोडिक टेबल के वर्ल्ड से। कहाँ से बिलोंग करती है वो? Periodic table. पीरियोडिक टेबल के वर्ल्ड से बिलोंग करती है। पता है ना सबको पीरियोडिक टेबल? Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या अर्थ पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अर्थ में कौन रहता है? Organic substance. अच्छा, ऑर्गेनिक नहीं बेटा, ह्यूमन बीइंग रहते हैं। ठीक है, हम रहते हैं ना। अर्थ में Yes, कौन sir. रहता है? Yes, Human human beings and non-living organism. चलो ठीक है, पीरियोडिक टेबल किसके लिए है फिर? ह्यूमन के लिए। Human being के पीरियोडिक टेबल Elements के लिए sir. एलिमेंट्स के लिए। very good. Elements. किसके लिए है? एलिमेंट्स के लिए। Elements. तो पीरियोडिक टेबल की, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, हाँ। sir. पीरियोडिक टेबल की राजकुमारी कौन है? कार्बन। Carbon. Carbon. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की राजकुमारी कार्बन है। तो अब इन्होंने देखो, अब BKW इसकी वेब सीरीज बना रहे हैं। तो राजकुमारी कार्बन को इनलाइटनमेंट करना है। क्या करना है उसको? Enlightenment. enlightenment. देखो स्पेलिंग बताना, मुझे गलत लिखी तो
छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे एन आएगा। इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट पता है सबको क्या होता है? बताओ Yes, sir. क्या होता है इनलाइटनमेंट, कोई बता सकता है? जलना। नहीं रे बेटा, मोक्ष। मोक्ष। और क्या कह सकते हैं उसको? स्टेबल। Stability. स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टोरी बनाना शुरू की कि हमारी राजकुमारी जो है उसको इनलाइटनमेंट चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी चाहिए उसके इस जीवन में। तो उन्होंने बताया कि अगर उसको इस जीवन में इनलाइटनमेंट चाहिए है तो उसको 4 चीजें लेनी है इस जीवन में। कितनी चीजें लेनी है? 4 4 चीज उसको अडॉप्ट करनी है, 4 चीजें अडॉप्ट करनी है। ठीक है, 4 चीजें अडॉप्ट करनी है उसे। तो उन 4 चीजों का नाम उन्होंने बताया कि वो होगा डायमंड। क्या होंगे वो? डायमंड, डायमंड को हिंदी में क्या कहते हैं? हीरा। पक्का? यस सर। Yes, sir. उसको हीरा अडॉप्ट करने हैं, 4 हीरे अडॉप्ट करने हैं, बट वो हीरे नॉर्मल नहीं है। ठीक है, वो एबनॉर्मल हीरे हैं। और वो क्या करते हैं? कंडीशन रखते हैं हमेशा। क्या रखते हैं हमेशा? कंडीशन, कंडीशन रखते हैं। क्या रखेंगे वो? कंडीशन रखेंगे। किस चीज की कंडीशन रखते हैं? कि आपको एटलीस्ट कुछ तो देना पड़ेगा हमें। एक तो हमें आप आपका हाथ दे सकते हो, या फिर आप हमें पैसे दे सकते हो, या फिर आपके पास जो भी चीजें मौजूद है। बिकॉज ये हीरा जो है ना, कैसा है? मटेरियलिस्टिक है। कैसा है ये? मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक है। तो मटेरियलिस्टिक मतलब अब इसको हम क्या बोल देते हैं कि वो सबसे बड़ा भिखमंगा है। कौन है सबसे बड़ा? क्या है वो? भिखमंगा पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ, सबसे बड़ा भिखमंगा होगा वो, कि उसको सिर्फ चाहिए पैसा, चाहिए काफी सारा पैसा, दो गाड़ी दो, कुछ भी वो मांग सकता है, वो उसकी कंडीशन रखेगा वो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यस सर। तब जाके वो हीरा वो राजकुमारी को क्या देगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये आइडिया? यस sir. सर। यस सर। तो हमारी रानी निकल पड़ी हीरा खोजने के लिए। तो इस जीवन में रानी को कितनी चीजें अडॉप्ट करनी है? 4। 4 चीजें अडॉप्ट करनी है। वो 4 चीजें क्या है हमारी? डायमंड, नहीं नहीं, अब ये बोलो। हीरा, हीरा। हीरा कैसा है? मटेरियलिस्टिक। क्या करता है वो? कंडीशन रखेगा। यस सर। कंडीशन रख के तभी वो क्या देगा? इनलाइटनमेंट। क्या देगा वो? तभी एनलाइटमेंट, इनलाइटनमेंट देगा। तो अब हमारी रानी निकल पड़ी खोज में। तो इस जीवन में कितनी 4 चीजें चाहिए उसको? यस सर। 4 चीजें लेके आ गई। और कौन दे रहा है उसको? हीरा। तो हीरा का हम स्टार्टिंग लेटर लिख लेते हैं यहाँ पे। लिख लिया? यस सर। हीरा, हीरा कैसा है? भिखमंगा है। हमने क्या नाम दिया हीरे को? यस सर। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। देखो अभी भिखमंगा ही कहना है। कार्बन हमारी राजकुमारी कहाँ की? पीरियोडिक टेबल की। टेबल की। और पीरियोडिक टेबल का भिखमंगा कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। तो कंडीशन क्या है हाइड्रोजन की? इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। मटेरियलिस्टिक है। क्या चाहिए फिर उसको? लेगा कुछ वो? इलेक्ट्रॉन। क्या लेगा वो? इलेक्ट्रॉन। पक्का इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन? लेता है। यस सर। हाँ सर। हाँ, सर। हाइड्रोजन जो है, याद रखो, हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये याद रखो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अब देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, तो डोनेट कैसे करेगा? बेटा, हाइड्रोजन जो है, अगर यहाँ पे कार्बन जो है हमारा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। पता है आपको? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सुना आपने ये वर्ड? यस सर। यस सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? सर क्या होता है लेगा इलेक्ट्रॉनिक? लेगा। अभी इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब होता है कि जीवन में जिसको सिर्फ लेना आता है, कि मुझे चाहिए बस भैया, मुझे देते रहो तुम, मैं अपना दे नहीं सकता तुमको, मुझे बस चाहिए है आप लोगों से। तो क्या चाहिए होता है उसको? इलेक्ट्रोनिगेटिव को इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग की टेंडेंसी उसकी क्या है? सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग की टेंडेंसी? सबसे ज्यादा होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कौन है इलेक्ट्रोनिगेटिव? कार्बन है। कार्बन। तो अब देखो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे चलते चलते मतलब उसको हटा दिया बाजू में। तब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात चल रही है। तो अब देखो वापस स्टोरी के पास आते हैं हम लोग। रानी को क्या चाहिए? 4
Stability. स्टेबिलिटी चाहिए। हाइड्रोजन क्या बोलता है, मुझे भी कुछ चाहिए। Better हाइड्रोजन क्या realistic. बोल रहा है, सॉरी हाइड्रोजन क्या, हीरा क्या बोल रहा है, मुझे भी कुछ चाहिए ना, कंडीशन है ना उसकी, हाँ, Yes, sir. कंडीशन है ना उसकी, yes sir. Yes, sir. की भी कंडीशन है। तो दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, Mutual Mutual. understanding. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके चीजों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके क्या करते हैं, चीजों को Share करते. शेयर करते हैं। Covalent bond. वेरी गुड। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है, Covalent bond. Covalent bond. बन गया। Yes, sir. तो Yes, sir. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की शेयरिंग से क्या आया सबका, CH4. कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। रानी ने क्या किया, 4 बॉन्ड अपना इस जीवन को उसने क्या कर लिया, मोक्ष में कर लिया कन्वर्ट, हो Sir, गई स्टेबल, stability. स्टेबिलिटी आ गई। कितने Yes, sir. स्टेबिलिटी आई उसको, उसकी स्टेबिलिटी किस में हम काउंट करेंगे, Hydrogen. उसकी स्टेबिलिटी काउंट करेंगे ऑक्टेट में। Octet. पता है, सुना है ऑक्टेट क्या होता है? Yes, Yes, sir. sir. ऑक्टेट मतलब होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास। देखो 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 हो गए। Yes, sir. sir. हमारी रानी हमारी स्टेबल हो गई। अब जो भिखमंगा है हमारा, वो स्टेबल हुआ है कि नहीं, उसको भी चेक करना है ना, क्योंकि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की है ना दोनों ने। वो हुआ है शेयर, वो हुआ है क्या, Yes, sir. उसकी स्टेबिलिटी किस में काउंट करोगे आप, Duplet. कहाँ करोगे, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ करोगे, ड्यूप्लेट में करोगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या हमें यहाँ पे? Yes, हाँ, sir. sir. चलो यहाँ पे हमारी रानी हो गई इस लाइफ में स्टेबल। ये कौन स्टोरी किसकी चल रही है, बीकेडब्ल्यू की, भूलना मत, ठीक है। Yes, sir. तो CH ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया अभी यहाँ पे, नाम बता सकता है कोई? Methane. Methane. देखो याद से बताओ, CH4 है, हाँ सर। CH4 है पक्का? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. देखो अभी क्या करेंगे हम इसको, वेट अ सेकेंड, अभी हम यहाँ पे सॉरी, अब वेट अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड, ओके। Sorry for this one. कर्सर कहाँ है इसका? हेलो, सुनाई दे रहा Yes, बच्चों? sir. Yes, Yes, sir. sir. पेंसिल चली गई मेरी, पता नहीं कहाँ चली गई। है ना इधर है, हाँ दिख रही है, कर्सर दिख रहा है यहाँ पर। नहीं, कर्सर नहीं दिख रही, मेरी पेंसिल ही गायब हो गई। 2 मिनट। Sir, presentation पे से start कर दो. चलो ठीक है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। इरेजर, पेंसिल पेंसिल पेंसिल, टेक्स्ट एरो, होल्ड अ सेकेंड, ओके। काम ही नहीं कर रहा है तो 2 मिनट। हाँ बच्चों, Okay, sir. Yes sir. अरे यार ये तो लाइन ही आ रही है। Sir, reshare कीजिए. रुकिए, एक काम करते हैं, हम वापस इसको स्टार्ट करें। ठीक है सर। Okay, रुकिए sir. 2 मिनट। Okay, sir. पढ़ लेना था. क्या करना था, ले लो, ले लिया sir. ले लिया, हो गया Yes. sir. No sir. ले लो ले लो ले लो। हो गए सर।
ओके चलो पेंसिल भी आ गई हमारी। ले लिया सर। तो देखो अभी यहाँ तक देखा हमने, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शेयरिंग सब हो रही है यहाँ पे उनकी। Yes, sir. Yes, sir. हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या बन गया मुझे बताना पहले आप लोग, क्या बन गया हमारा? CH4. CH4 Methane. CH4 को नाम क्या देते हैं हम लोग? Methane. मीथेन मीथेन। ठीक है। और Sir. जरा जो वेब सीरीज हमने देखी अभी, जो वेब सीरीज हमने यहाँ पे देखी है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे थी ये बता सकते हो? TVF TVF पे थी। कौन TV डायरेक्टर था? डायरेक्टर कौन कौन था? BKW हाँ BKW. फाइन ठीक है। और उस उनकी जो वेब सीरीज है उसमें हाँ। राजकुमारी का नाम क्या है? Carbon. कार्बन और उसमें जो वो डायमंड है उसका नाम क्या है? Hira. हाइड्रोजन। तो देखिए अभी कॉन्सेप्ट कैसा आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे कार्बन आ गया, सॉरी कार्बन आ गया हमारा, और फिर साथ में क्या आया उसके? हाइड्रोजन भी आ गया, उसके साथ में क्या भी आ गया? हाइड्रोजन भी आ गया। और उन्होंने क्या मिलके बनाया? CH4 मीथेन। तो देखो सबसे पहले मैंने कुछ लिखा था, C लिखा था, H लिखा था, ME लिखा था और हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री लिखी थी। ठीक है। तो देखो अभी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का मीनिंग अभी आपको आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताता हूँ। C स्टैंड्स फॉर, बोलिए। कार्बन H स्टैंड्स फॉर, हाइड्रोजन ये हमारे केमिस्ट्री में EM होता है ना, इसको मैंने सर सिर्फ उल्टा लिख लिया। ये क्या बन गया हमारा? मीथेन और ये क्या है फिर आगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री है। तो ये क्या हो गया, मतलब केमिस्ट्री का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? द स्टडी ऑफ। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? स्टडी है ना, स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या बन गया? मीथेन का डेरिवेटिव है ना बेटा। क्या ये उसका डेरिवेशन डेरिवेटिव? डेरिवेशन नहीं, डेरिवेटिव कहते हैं इसे। डिराइव हुआ है, डेरिवेटिव कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहाँ से डिराइव हुआ है? कार्बन एंड हाइड्रोजन तो सिंपल है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहेंगे इसे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ The study Carbon, of hydrogen. carbon and hydrogen. और And Again. derivative methane. एंड देयर this derivation Then derivation. डेरिवेशन नहीं बेटा, Derivative. हाँ डेरिवेशन मैथ में चले जाओगे आप, नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाओगे। आपको यहीं पे रुकना है अभी, ठीक है? Sir, तो एक स्टडी बार ऑफ का duplicate बताइए ना। क्या क्या क्या? ऑक्टेट और डुप्लेट का मीनिंग बताइए ना। देखिए ऑक्टेट क्या होता है, देखो बेटा ऑक्टेट हम बना लेते हैं। देखिए अब कार्बन के पास आउटर शेल में मैंने क्या बताया, राजकुमारी जो कार्बन है इस जीवन में कितने हैं? उसको 4 क्या करने हैं बताओ? 4 कंडीशन 4 कंडीशन Diamonds. सेटिस्फाई करनी है उसको। और हमारे भिकमंगी के पास क्या है? हीरा है। कितना हीरा है? एक ही हीरा है। कितने हीरे हैं उसके पास? एक हीरा है। हीरा है। हर एक हाइड्रोजन के पास एक ही हीरा होता है। तो अब ये दोनों क्या करते हैं? म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करना मतलब क्या? अगर आपका कोई फ्रेंड है बेटा, आप अगर सपोज आपके पास नेटफ्लिक्स का आपके पास ये है या फिर अमेजोन प्राइम का आपके पास सब्सक्रिप्शन लिया है आपने, तो आपने उसको सपोज सब्सक्रिप्शन पासवर्ड दे दिया, तो आप लोग शेयरिंग कर रहे हो क्या? हाँ। सर तो दोनों के पास है ना अमेजोन प्राइम? क्या Yes. क्या अकेले के पास है? दोनों के दोनों पास। के पास है, पास है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये कार्बन के पास भी रहेगा और किसके पास रहेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी है, कार्बन के पास भी है और किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है। तो अब कार्बन की केस में क्या है? कार्बन के पास कितने होंगे? एक कार्बन कितने 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर कर रहा है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कर लो फिर एक बार। देखो शेयरिंग वाले, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 मतलब होता है ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब हो गया वो स्टेबल। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? वो स्टेबल हो गया। ऑक्टेट मतलब क्या हो गया? वो स्टेबल की तरफ चला गया। अब हाइड्रोजन अकेला कार्बन से जुड़ा है ना, देखो ध्यान से। यस सर
तो इस हाइड्रोजन की तरफ से, इसकी आंखों से आप अगर देखोगे कार्बन की तरफ, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस हाइड्रोजन को, इस ये हाइड्रोजन आप बन जाओ 2 मिनट के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 Yes, ही है। sir. तो डुप्लेट मतलब वो हो गया स्टेबल। अब इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से बताता हूँ। हमारे नोबल जो गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं, कौन कौन सी है, कोई बता सकता है? Helium, neon, argon. Helium, neon, argon. बस बस बस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। तो देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया। मैं इसको आपको थोड़ा टाइम लेके मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको लाइफ में आगे चल के कभी कोई इशू ना आए। ये दुनिया किसकी बनाई मैंने अभी? Elements. बेटा पीरियोडिक टेबल मत बोलो अभी। ये दुनिया किसकी है? एलिमेंट्स। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एलिमेंट्स। ओके, क्या नाम है उस वर्ल्ड का? Periodic. Periodic table. जैसे हमारी दुनिया है ना, जैसे हमारी एक दुनिया होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं जिनकी तरह हमको बनना होता है कभी। जैसे कि आपने कभी डैन बिल्जेरियन का नाम सुना होगा, या फिर कोई भी साइंटिस्ट ले लो जो काफी स्टेबल है अपनी लाइफ में, या फिर कोई मॉन्क होता है। मॉन्क पता है आप लोगों को? मॉन्क Yes, sir. हाँ सर। मॉन्क कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं क्या? Yes, sir. क्या अनस्टेबल होते हैं मॉन्क? Stable. एक मॉन्क और एक छोटे बच्चे में क्या डिफरेंस है? Sir, monk stable होता है, छोटा बच्चा नहीं होता. चाइल्ड अनस्टेबल होता है, मतलब वो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है बच्चे की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फुदकते रहेगा। मॉन्क एक जगह पे घंटों तक आवर्स अपने स्पेंड कर सकता है, अपने क्या कर सकता है वहां पे, आवर्स स्पेंड कर सकता है। तो मॉन्क क्या हो गया? स्टेबल। तो लाइफ में हर इंसान, एवरी लिविंग थिंग, उसकी अर्ज क्या है? स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी कुछ इसी तरीके से ये शो किया गया है। ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, यहाँ पे कुछ हमारे नोबल गैसेस होती है, जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, या फिर स्टेबल गैसेस भी कहते हैं। तो उसमें सबसे पहली है हीलियम। क्या है उसमें? हीलियम। उसका एटॉमिक नंबर कितना है मालूम है आप लोगों को? 2. 2। यहाँ पे जो है हमारा हाइड्रोजन कहाँ है? सबसे ऊपर। तो अब बेचारा हाइड्रोजन भी क्या है, लाइफ में क्या होना चाहता है बेचारा? कमा धमा के पढ़ लिख के वो क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो वो स्टेबल किसकी तरह बनेगा? वो बनेगा Helium की तरह. हीलियम की तरह बनेगा। किसकी तरह बनेगा? हीलियम। हीलियम की तरह। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जब हाइड्रोजन की नजरों से हमने कार्बन को देखा, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। बेटा कार्बन, हाइड्रोजन की नजरों से 2, कार्बन की तरफ जब देखोगे, दो दो रहेंगे। 2। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? Stable. स्टेबल हो गया। तो उस Stable. स्टेबिलिटी को कहाँ से डिफाइन करते हैं हम लोग? Duplet. ड्यूप्लेट में डिफाइन करते हैं। किस में डिफाइन करते हैं? ड्यूप्लेट में। ठीक है, समझ में आया ये? Yes, सिमिलरली Yes, sir. मेनली Yes, हाइड्रोजन yes, इस sir. तरीके। अब अगर आप बात करोगे ऑक्टेट की, तो ऑक्टेट के लिए सपोज मैंने ले लिया कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बता सकता है आप लोगों में से? 2,6. 2,6 6। नहीं हो, 6 उसका पूरा एटॉमिक नंबर है। तो ये जो है 4 है। इसको और कितने चाहिए? देखो अभी सुनिए, सिंपल। आई एम सॉरी फॉर दिस। ये नियॉन है हमारा, ठीक है? ये क्या है हमारा? नियॉन। नियॉन क्या है? स्टेबल है। अपनी जिंदगी में वो स्टेबल बन चुका है। और वो कैसा है? 2,8 है। कैसा है वो? 2,8 है। तो कार्बन भी क्या बनना चाहता है? नियॉन बनना चाहता है। हाँ सर। Yes, sir. तो उसको बनने के लिए कितने चाहिए? और 4 electrons. 4 Electrons. चाहिए। तो 2,8 जब वो 8 पूरा हो जाता है, 8 को हम लोग क्या कहते हैं? Octet. 8। और 2 कंप्लीट हुए तो प्लेट कहते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ sir. तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. बेसिकली मुझे बताना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? The study of carbon and hydrogen and the derivative of methane. ओके फाइन, आप लोगों को समझ गया। मैं अभी ये कंसीडर करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ गई यहाँ पे। अब डेरिवेटिव्स जो आते हैं आगे, ठीक है? अब यहाँ पे स्टॉप करना है लेक्चर। आपके बाकी के भी लेक्चर है, क्योंकि मैंने बहुत आपको बोर कर दिया आज। Yes, sir. मजा आया केमिस्ट्री में आज? Yes, Yes, sir. sir.
अगर इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपके एग्जाम के एंड तक रात को सपने में भी आपको ऐसे केमिस्ट्री, कार्बन, एटम ऐसे घूमते रहेंगे आपके। आप कंटिन्यू करना हाँ चाहिए। सर, हाँ सर, करो क्या क्या? कंटिन्यू। आप भी कंटिन्यू करो सर। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके पहले के लेक्चर है, बाकी के सर बोलेंगे कि कहाँ से कौन आया और हमारा लेक्चर छीन के चला टाइम गया। है सर अभी, और क्या क्या? 7 मिनट है। 7 minutes है सर। चलो ठीक है, 8 मिनट ही चलो चलो कर लेते हैं, चलो ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या बना दिया यहाँ पे, देखिए हमने सबसे बेस्ट क्या चीज बना दी यहाँ पे, डेरिवेटिव का। अच्छा रुक जाओ, ले लो। हो गया सर। Yes, sir. हो गया? हो गया सर।